पंजाब के एक छोटे से गांव में नूर नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। उसके कपड़े हमेशा पुराने होते, पाँव में टूटी हुई चप्पल होती और चेहरे पर गुर्बत के बावजूद अजीब सा सुकून दिखाई देता था। नूर के वालिद कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे और उसकी बीमार माँ बिस्तर से उठ भी नहीं सकती थी। घर में अक्सर फाके होते, मगर नूर ने कभी किसी से शिकवा नहीं किया। वो हर सुबह एक पुराना सा थैला लेकर गांव की गलियों में निकल जाती और लोगों के दरवाजों पर जाकर आहिस्ता आवाज में कहती, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। कुछ लोग इसे रोटी दे देते, कुछ बचे हुए सालन का बर्तन पकड़ा देते, मगर कई लोग ऐसे भी थे जो उसे जलील करके भगा देते थे। इस सब के बावजूद नूर हर एक को दुआ देती, अल्लाह आपके घर में हमेशा खुशियां रखे। यही वजह थी कि गांव के कई लोग उसे पसंद करते थे, मगर गांव का अमीर जमींदार चौधरी हाकिम उसे सख्त नापसंद करता था। वो अक्सर अपने दोस्तों के सामने कहता, ये मांगने वाले लोग मुआशरे पर बोझ होते हैं, मेहनत नहीं करते, बस दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं। नूर खामोशी से सर झुका लेती, क्योंकि उसे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी माँ की भूख की फिक्र होती थी। एक दिन शदीद बारिश हो रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, बिजली जोर जोर से चमक रही थी और लोग अपने घरों में दुबके बैठे थे। मगर नूर भीगी हुई हालत में गांव की गलियों में फिर रही थी, क्योंकि उसकी मां ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो एक घर के दरवाजे पर गई और बोली, खाला थोड़ी सी रोटी दे दें। मगर अंदर से गुस्से भरी आवाज आई, हर वक्त मांगने आ जाती हो, जाओ यहां से। नूर खामोशी से आगे बढ़ गई। कई घंटे भटकने के बाद उसे सिर्फ एक तंदूर से एक रोटी मिली। वो खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि उसकी मां भूखी उसका इंतजार कर रही होगी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो सर्दी से कांप रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, बेटी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नूर चंद लम्हों के लिए रुक गई। उसकी आंखों के सामने अपनी बीमार मां का चेहरा आया, मगर फिर उसने आहिस्ता से वो आखिरी रोटी फकीर के हाथ में रख दी। फकीर हैरान रह गया और बोला, बेटी तुम खुद भी तो भूखी हो। नूर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बाबा, अल्लाह बड़ा है। बूढ़े फकीर की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ऐसा नूर भर दे कि तुम्हारे सारे गम खत्म हो जाएं। नूर खाली हाथ घर पहुंची। उसकी मां ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटी कुछ मिला? नूर ने झूठ बोलते हुए कहा, अम्मी मैं खाकर आई हूं, आप फिक्र ना करें। मगर उस रात नूर भूखी सो गई और सर्दी की वजह से उसे तेज बुखार हो गया। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था, क्योंकि चौधरी हाकिम का इकलौता बेटा अहमद अचानक शदीद बीमार हो गया था। डॉक्टर भी परेशान थे और चौधरी की बीवी रोती हुई कह रही थी, किसी की बद्दुआ लग गई है। इसी दौरान नूर कमजोर हालत में उनके घर के सामने से गुजरी। चौधरी ने गुस्से से कहा, यह मनहूस लड़की फिर आ गई। मगर नूर ने हाथ उठाकर सिर्फ इतना कहा, अल्लाह अहमद भाई को सेहत दे दे, और वहां से चली गई। हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही देर बाद अहमद ने आंखें खोल दी। पूरी घर में खुशी की लहर दौड़ गई। डॉक्टर भी हैरान थे। चौधरी की बीवी रोते हुए बोली, ये इस गरीब बच्ची की दुआ का असर है। और पहली बार चौधरी हाकिम की दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद जिस लड़की को वो हकीर समझता था, अल्लाह के नजदीक वो बहुत खास थी। नूर कई दिनों तक शदीद बुखार में मुब्तला रही। भूख, कमजोरी और मुसलसल बारिश में भीगने की वजह से उसका नन्हा सा जिस्म टूट चुका था, मगर उसके होंठों पर फिर भी शिकायत नहीं आती थी। वो हर वक्त दूसरों के लिए दुआ करती रहती। उधर चौधरी हाकिम के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उसे बार बार नूर की मासूम शक्ल याद आती, वही लड़की जिसे वो हमेशा जलील करता रहा था। उसे हैरत होती कि जिस बच्ची के पास वो खुद खाने को कुछ नहीं, वो दूसरों के लिए इतनी सच्ची दुआ कैसे मांग सकती है। एक दिन फजर की नमाज के बाद मस्जिद में इमाम साहब ने बयान करते हुए कहा, कभी किसी गरीब को हकीर मत समझो, क्योंकि अल्लाह के नजदीक असल इज्जत दिल की होती है और पता नहीं किसकी दुआ अर्श तक पहुंच जाए। ये अल्फाज सीधा चौधरी के दिल पर लगी। पहली बार उसे अपनी दौलत, गुरूर और सख्त रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई। नमाज के बाद वो खामोशी से नूर के घर की तरफ चल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा तो उसकी आंखें नम हो गईं।
घर क्या था? टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी, एक पुरानी चारपाई और उस पर बुखार में जलती हुई नूर। उसकी बीमार मां उसके सरहाने बैठी रो रही थी। चौधरी को देखकर नूर ने कमजोर आवाज में पूछा, चौधरी साहब, अहमद भाई अब ठीक है ना? ये सुनकर चौधरी अंदर से टूट गया, क्योंकि जो लड़की खुद तकलीफ में थी वो अब भी दूसरों की फिक्र कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो नूर के करीब बैठ गया और रोते हुए बोला, बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। नूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, कोई बात नहीं चौधरी साहब, अल्लाह सबको माफ करता है। ये अल्फाज चौधरी की जिंदगी बदलने के लिए काफी थे। अगले ही दिन उसने पूरे गांव में ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। उसने मस्जिद के बाहर राशन तकसीम करवाना शुरू कर दिया, यतीम बच्चों की तालीम का खर्च अपने जिम्मे ले लिया और गांव के गरीब लोगों के लिए मुफ्त इलाज का इंतजाम भी करवाया। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि यही वो चौधरी हाकिम है जो कभी गरीबों से नफरत करता था। चंद दिन बाद उसने नूर और उसकी मां को अपने घर के करीब एक अच्छा सा मकान दे दिया ताकि उन्हें मजीद तकलीफ ना हो। आहिस्ता आहिस्ता नूर की तबीयत बेहतर होने लगी। कुछ महीनों बाद वो सेहतमंद हो गई। अब वो गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाती और सबको अच्छे अखलाक और इंसानियत का सबक देती थी। लोग दूर दूर से उससे दुआएं लेने आते थे। चौधरी हाकिम भी अब हर गरीब की इज्जत करता, उनके साथ बैठकर खाना खाता और हमेशा कहता, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत एक गरीब बच्ची की दुआ से हासिल की है। पूरे गांव का माहौल बदल चुका था। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे और हर कोई जान चुका था कि इंसान की असल कीमत उसके कपड़ों, पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके दिल की सच्चाई से होती है। नूर की एक सच्ची दुआ ने न सिर्फ एक इंसान बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी थी। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक था कि कभी किसी गरीब या मजबूर इंसान को हकीर ना समझो, क्योंकि अल्लाह अक्सर अपनी रहमत इन्हीं लोगों की दुआओं में छुपा देता है।